नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो शैक्षिक मनोविज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य है उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पहले भी मेरी कुछ कक्षाएं हैं जो यूट्यूब के प्ले स्टोर में आप जाकर यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, साथी सीख वो समर्थ है क्या है? ए यहाँ लिखा है कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिकाएं। 2 नंबर है पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा एवं देखभाल ECCE के पाठ्यक्रम की पुस्तकें। और सी है ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल। और डी है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रसारित होने वाले शैक्षिक एपिसोड। तो दोस्तों, साथी सीख व समर्थ है कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिकाएं हैं। दोस्तों ध्यान में रखें, अच्छा प्रश्न है, बेहद ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें। कक्षा 1 से 8 तक की जो विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका है वो साथी सीख व समर्थ है। अगला प्रश्न है दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नंबर विद्यार्थियों को सशक्त बनाना, बी है शिक्षकों को सशक्त बनाना, सी है अभिभावकों को सशक्त बनाना और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही है, शिक्षकों को समर्थ बनाना, सशक्त बनाना। दीक्षा राइज का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के शिक्षकों को सशक्त बनाना, इसका उत्तर है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षावाणी क्या है? शिक्षावाणी क्या है? एक शैक्षिक टीवी कार्यक्रम, एक मोबाइल कार्यक्रम, एक रेडियो कार्यक्रम दोस्तों, और डी है NCERT का शैक्षिक चैनल। तो इसमें दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही है, शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम। शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है जो शिक्षावाणी कहलाता है। अगला प्रश्न, कोरोना समय में बच्चों का झरोका किस कार्यक्रम का स्लोगन रहा है कोरोना काल में? ए नंबर शिक्षा दर्शन का, बी नंबर शिक्षावाणी का, 3 नंबर हवा महल का, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन है, हवा महल का स्लोगन रहा था झरोखा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोरोना काल में जो ऑनलाइन शिक्षाएं दी जाती थी, जो हवा महल शिक्षा है उसका जो स्लोगन था वो झरोखा था। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे देखिए, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी के कार्यक्रम का निम्न में से उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 नंबर है कोरोना काल में शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करना। 2 नंबर ऑप्शन है रेडियो टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारण करना। और 3 नंबर है दृश्य सर्वे साधनों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को रोचकीय तरीके से विद्यार्थियों तक प्रसारित करना। और 4 नंबर है नामांकन में अभिवृद्धि करना। तो शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी का कार्यक्रम का निम्न में से उद्देश्य नहीं है। 4 नंबर उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखें। नामांकन अभिवृद्धि करना ये नहीं है। इनका है कोरोना काल में शिक्षा को निरंतर सुनिश्चित करना, रेडियो टीवी के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना और सर्वदृश्य साधनों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को रोचक तरीके से विद्यार्थियों के सामने प्रसारित करना। ये इनके 3 ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन इसका गलत है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, शिक्षा वाणी की शुरुआत कब हुई थी? 11 मई 2020 को, 11 मई 2021 को, 11 मई 2022 को, 11 मई 2019 को। तो ध्यान रखें, शिक्षा वाणी की शुरुआत 11 मई 2020 को हुई थी। अगला प्रश्न, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का राजस्थान के कितने स्टेशन से प्रसारित किया गया है? 20 स्टेशन, 25 स्टेशन, 30 स्टेशन, 18 स्टेशन। ध्यान रखें, शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान के 25 स्टेशनों से शुरू किया गया दोस्तों। 25 स्टेशनों से शिक्षा वाणी कार्यक्रम शुरू किया गया। ध्यान रखें, यह प्रश्न आ सकता है कितने स्टेशन से शुरू किया गया? तो 25 स्टेशन से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेडियो के माध्यम से शिक्षा देना, टीवी के माध्यम से शिक्षा देना, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा देना, शैक्षिक वेबसाइट का निर्माण करना। तो दोस्तों शिक्षा वाणी का मुख्य उद्देश्य है रेडियो के माध्यम से शिक्षा देना। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखें, रेडियो के माध्यम से शिक्षा देना। शिक्षा वाणी का
ध्येय वाक्य क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। दूसरा है प्यारे बच्चों ध्यान लगाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। 3 नंबर है प्यारे बच्चों कान दिखाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और 4 नंबर है प्योर बच्ची कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ध्येय वाक्य है वो 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान लगाएं। 4 नंबर ऑप्शन प्योर बच्ची, ये थोड़ा गलत लिखा, प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यह ऑप्शन सही है, प्यारे बच्चों कान लगाओ। तो शिक्षा वाणी का ध्येय है प्यारे बच्ची कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यह उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा वाणी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है कोरोना काल में शैक्षिक निरंतरता के लिए संचालन। 2 नंबर है शिक्षा वाणी का संचालन 11 मई 2020 को हुआ। 3 नंबर है 45 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित है। और चौथा है शिक्षा वाणी को न्यूज ऑन एयर से सभी मोबाइल के माध्यम से सुना जा सकता है। तो इसमें गलत कथन बताना है, तो गलत कथन 3 नंबर का है, प्रतिदिन 45 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित। 45 मिनट का नहीं है, इसमें आधे घंटे का कार्यक्रम है दोस्तों, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड 2019 महामारी के दौरान बच्चों को घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से किस कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी? तो ये स्माइल कार्यक्रम के द्वारा ऑनलाइन जो सामग्री है उपलब्ध कराई जाती थी, कोविड 2019। अगला प्रश्न है, कोरोना 2019 महामारी के दौरान राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण के लिए कौन सा नवाचार कार्यक्रम नहीं चलाया गया? स्माइल 3.0, शिक्षा दर्शन और ज्ञानवाणी और हवा महल। तो दोस्तों ध्यान रखें, ज्ञानवाणी है वो प्रोग्राम है वो नहीं चलाया गया, कार्यक्रम नहीं चलाया गया। स्माइल 3.0 चलाया गया, शिक्षा दर्शन और हवा महल चलाया गया। ठीक है, हवा महल का स्लोगन है झरोखा। अगला प्रश्न है, स्माइल कार्यक्रम के कौन से संस्करण को आओ घर में सीखें? कौन सा जो संस्करण है आओ घर में सीखें? तो यह स्माइल 2.0 था। 2.0 जो संस्करण था, इसका जो स्लोगन था आओ घर में सीखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई कक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार करवाई गई तथा यूट्यूब चैनल का प्रारंभ 19 मई 2020 को किया गया? तो इसमें है दोस्तों, ध्यान रखें, वेदांता केन इंडिया व मिशन ज्ञान है, इनके द्वारा यह किया गया। यूट्यूब पर 19 मई 2020 को शुरू किया गया, वेदांता केन इंडिया व मिशन द्वारा। स्माइल 3.0 शैक्षिक कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ए है 10 अप्रैल 2018, बी है 21 जून 2019 और सी है आपके 2 अक्टूबर 2021 और डी है 6 मार्च 2019। तो दोस्तों ध्यान रखें, स्माइल 3.0 शैक्षिक कार्यक्रम शुरुआत 21 जून 2021 को हुई थी। 21 जून 2021 को हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह सवाल पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखें। आगे देखिए दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम कोरोना 2019 महामारी के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ नहीं किया गया था? तो स्माइल कार्यक्रम या शिक्षावाणी या हवा महल या निष्ठा? तो दोस्तों निष्ठा कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया, बाकी स्माइल है वो किया गया, स्माइल कार्यक्रम, शिक्षावाणी किया गया और हवा महल किया गया। हवा महल का स्लोगन है झरोखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम प्रसारण कब किया गया? तो पहला इसमें 1 जून 2020, दूसरा इसमें 11 मई 2020, तीसरा है 2 मई 2020 और चौथा है 13 अप्रैल 2020। तो दोस्तों ध्यान रखें, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम प्रसारण 1 जून 2020 को किया गया। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सहयोग से राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
कार्यक्रम का प्रसारण 1 जून 2020 को डीडी राजस्थान चैनल पर 3 भागों में हुआ। ये 3 भाग 3.15 घंटे निम्न समय एवं कक्षा हेतु प्रसारित किए गए। शिक्षा दर्शन के कार्यक्रम प्रतिदिन 195 मिनट प्रसारित किया गया। दोस्तों ध्यान में रखें। अगला प्रश्न दोस्त ध्यान रखें। स्माइल समूह के माध्यम से RSCRTE द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्हाट्सएप आधारित हवा महल कार्यक्रम किस दिन प्रसारित किया जाता है? तो यह आपके शनिवार के दिन दोस्तों प्रसारित किया जाता है। RSCIT द्वारा प्रसारित किया जाता है। हवा महल कार्यक्रम स्माइल समूह के माध्यम से शनिवार के दिन शुरू किया जाता है। शनिवार के दिन यह प्रसारित किया जाता है। दोस्तों आप ध्यान में रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए दोस्तों, स्माइल समूह के माध्यम से RSCIT द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्हाट्सएप आधारित हवा महल कार्यक्रम किस दिन प्रसारित किया जाता है? तो यह शनिवार को किया जाता है। हवा महल कार्यक्रम के लिए असत्य कथन कौन सा है? पहला है आपके कोरोना समय में बच्चों का झरोखा, दूसरा है रोचक जानकारी उपलब्ध कराना, तीसरा प्रत्येक सोमवार को कार्यक्रम प्रसारित करना, चौथा कहानी सृजनात्मक खेल से शिक्षा प्रदान करना। इसमें आपके प्रत्येक सोमवार को कार्यक्रम प्रसारण करना ये आपके गलत है दोस्तों, क्योंकि ये प्रत्येक शनिवार को प्रारंभ किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। ऊपर वाला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किस दिनांक से शुरू किया गया? 2 मई 2020 को, 6 मई 2020 को और 8 मई 2020 को, 20 मई 2020 को। तो दोस्तों ध्यान रखें, 2 मई 2020 को यह शुरू किया गया हवा महल कार्यक्रम है। 2 मई 2020 को दोस्तों शुरू किया गया। आप ध्यान में रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 11 जुलाई 2021, 22 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022 और 22 जुलाई 2021। तो ध्यान रखें, 11 जुलाई 2020 को राजस्थान में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 11 जुलाई 2022। ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ध्यान रखें, ई कक्षा की शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को हुई थी। 15 अक्टूबर 2020 को ई कक्षा की शुरुआत हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। ऐसा ही प्रश्न बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछने वाला है। आज दोस्तों इतना ही। कल नई कक्षा के साथ फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।